जिसके लिए चोरी किया वही कहा चोरा। ये सब समाज के लिए हम बचाने के लिए निकले, हमको सबसे मिलकर वजह थी। अब आप भाग रहे हैं, पुलिस आपके पीछे है, अब क्या करेंगे? हुआ उसके लिए भी सर हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन मुकदमा जो हम किए उसके लिए होना चाहिए था। हम उनको गए रोड तोड़ने के लिए मना करने के लिए, तो उन लिखाते हमको रोड तोड़ने के लिए मना करने आया था। तो हमको केस बनाए, हम लूट लिए, हम रंगदारी मांगे, बात समझ रहे हैं? तो ये सब हम किए तो नहीं वहाँ, यदि किए तो हम भी चलते हैं आप ही के साथ, जनता जनार्दन चलेगा उस चौक पे। यदि कहेगा नहीं इसका इतिहास है या कभी इससे पहले भी ये सब काम किया है, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हम रंगदार थे। इससे पहले किसी तरह का कोई खिस्से नहीं है, तो पंचायत में पता कर लीजिए, कोई खिस्से नहीं है। क्या करते क्या हैं आप? करते हैं किसानी करते हैं, गाय माल खिलाते हैं, मौज मस्ती लेते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ, मगर सड़क से मतलब है? सड़क से नहीं मतलब है, हर वो काम से मतलब है जो नाजायज हो रहा है। लेकिन जब हम ये सब जो झंझट पाल रखे हैं, गाय माल परिवार सबको छोड़ कर जब जाएंगे तो वापसी वहाँ से आएंगे, तो ऐसा थोड़ा है जब हम फिर गाय खिला पाएंगे। कहे कि गाय तो अमानत मिलेगा नहीं, परिवार अमानत मिलेगा नहीं, तब तो हमको उसी धर्राम में फिर बहना पड़ेगा। तो हम ही नहीं चाह रहे हैं जो उस धर्राम चले। हम गोबर उठा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं गोबरे उठाएं। हम अगला भी कहना चाह रहे हैं, यदि गलत आप नहीं करते हैं तो आपके साथ हम गलत थोड़ा कर रहे हैं। आप भी गलत करना छोड़ दीजिए, हम भी आपको रास्ता मोना छोड़ देंगे। 32 दांत के बीते जीव तो हम अभी बन गए हैं। अच्छा। सबका नजर हमरे ऊपर है। हम ये कल जाएंगे आजादी पंचायत में, कारोबार 3 नंबर होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और मैं हूं अविनाश भट्ट। देखिए, फ़र्ज जो है एक बलिदान है, और इस बलिदान को हर एक आदमी वो चुकाता है जो सजग है समाज के प्रति या अपने स्वाभिमान के प्रति। वैसा है कुछ मामला हमारे साथ भी है। हमारे साथ एक बंधु हैं जो फ़िलहाल इसी फ़र्ज़ अदा करने के चक्कर में, कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को बचाने के चक्कर में आज बड़े लोगों से लड़ गए हैं, पैसे वाले रसूखदार लोगों से लड़ गए हैं। और उसका परिणाम ये है कि सुदूर किसी खेत में ये मौजूद हैं, क्योंकि इनके ऊपर वारंट है, इनको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने हमको खोजा अपनी मन की बात कहने के लिए। हम सीधा इनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन जी हैं। कुंदन जी, आपका दूसरा नाम भुल्लू उर्फ राधे श्याम है। क्या मामला है पूरा, आप हमारे चैनल के माध्यम से बेगूसराय की तमाम जनता को बताइए कि कैसे कब क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं और आपको किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपका न्यूज़ के माध्यम से सभी जितने भी आपको दर्शक लोग देख रहे होंगे उन सबको हम नमन करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, ये जो लड़ाई का जड़ है जी, ये 26/8 का है जी, 26/8/22 का जी। ये उस दिन शाम 5 बजे तकरीबन बात है। हम अपने गांव से चल के मेनका चौक की तरफ गए थे। कौन सा गांव है आपका? मेरा पंचायत पड़ता है भेरवार, वो पड़ता है शाहपुर पंचायत में मेनका चौक। हम उसी के निकट गए थे। उससे पहले भी हम 2-4 बार सभी लोगों को, ऐसा नहीं उनको ही सिर्फ, हम सभी लोगों को जो भी ओवरलोड लाते थे, जो नहीं लाते थे, जो गलत करते थे, उसके खिलाफ हम हमेशा अपने हिसाब से अपने स्तर से खड़ा कहीं भी हो जाते थे। उस दिन चूँकि हमको कुछ दूसरा काम सुधर गए थे, तो हम देखे उनका एक गाड़ी लगा हुआ था, ट्रक, जिस पर गिट्टी ओवरलोड था। वो रास्ता बनाने के क्रम में हम 4 दिन खड़ा होके, पंचायत का पूरा रोड चारों तरफ हम ही खड़ा होके, मेरा ही रिश्तेदार ठेकेदार था, हम खड़ा होके उसको बनवाए। तो चूँकि ये पूरे पंचायत का रोड नहीं, ये कम से कम 10-12 गांव का ये रोड था। जो अमानत रहेगा, सभी वर्ग का लोग चलेगा, आराम से चलेगा। तो इस करके हम सोच के बनवाए, खड़ा होके सब, चूँकि वहाँ रह के करवाए। इसी क्रम में वो वहाँ एक डिपो खुला हुआ है, जिनका अपना डिपो है, गिट्टी बालू सब धंधा उंधा करते हैं। उनको हम 2-3 दिन पहले भी समाज दिए थे, जैसा मत कीजिए, ओवरलोड माल लाते हैं आप लोग, रोड टूट जाता है। रोड आपका निजी नहीं है, ये पूरे पंचायत, 2-3 पंचायत का ही रोड है। तो उस पर वो कना सुनी नहीं किए, काहे कि वो तो अपना धंधा में लीन, अपना काम में मगन थे। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ, जब हम उधर गए तो उस दिन उनका ट्रक पकड़ा गया। तो हम पहले प्रशासन को कॉल किए थे, प्रशासन टार दिया, आया नहीं किसी वजह से।
उसके बाद हमरे साथ उनको तू में हो गया, वहीं पे हो गया। तो तू में हुआ तो हम भी नवजुवक, वो भी अपना, मेरा उम्रदार लोग थे, थोड़ा हम दूसरा मूड में थे, इस करके थोड़ा उलझन बढ़ गया। बढ़ने के बाद जो है सो पूरा अपना हो गया। तो नशाही वाला बात, हम तो उनको रुपया अपना था, हम रुपया कमाए हुए हैं, ये क्या करेगा आजकल का लौंडा। हम अपना जो हमको लगा अच्छा, वो हम वहाँ अड़ गए। अड़ने के बाद वो मेरा गंजी उंजी फाड़ दिए। तो हम भी ईगो में आके कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज जो होता है लड़ाई झगड़ा में, यही सब न होता है, हम उस वक्त किए। उसके बाद जो है सो बात ख़त्म हो गया वहीं पे। बात ख़त्म होने के बाद जो है सो हम 10-15 दिन के बाद एकाएक चौकीदार आया, बोला ऐसे ऐसे आप पर FIR हो गया है। तो हम इसको नज़रअंदाज करते हुए, चूँकि हम भी समाजे के, वो भी समाजे के, सब एक ही सर्किल के लोग थे, तो हम सोचे ठीक है इसको हम सॉर्ट आउट गाँव स्तर पर कर लेंगे। तो हम अपना समाज में जो 10 गो 5 गो लोग था, जो मानिक हमको लगा जो हमरे लिए 2 लाइन जा सकता है, बोल सकता है, सब लोग आपके लिए नहीं न जाएगा। तो हमको जो लगा तो उसमें सब बरामदे के थे, ऐसा नहीं कोई था जो किसी को हम उठा के गए उनके पास। जो भी मेरे समाज में थे इज्जत वाला लोग, सबको हम ले गए, चलिए जो हुआ सुआ, इसको सॉर्ट आउट कर खिस्सा ख़त्म कर दीजिए। सभी लोग गए, उनके सामने सब वार्तालाप हुआ, जो ठीक है जो हो गया सो गया, इस बात को यहीं रफा दफा किया जाए। तो इस पर बहुत उतार चढ़ाव होने के बाद अगला पार्टी तैयार हुए, ठीक है कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो कंप्रोमाइज़ के बात ये चला जो ठीक है सर आप अपना व्यवस्था कीजिए, ये जाएंगे गवा गुजर जाएंगे। तो हम अपना जो है सो फाइल उल तैयार करवाए, आप जैसा लोग को पकड़े, जैसे होता है विधि विधान हम कर तैयार हुए। उसके बाद ही 1 तारीख पे नहीं गए, उनको कॉल हम 2 तारीख फिर लिए, सर आइए इसको सॉर्ट आउट कर खिस्सा ख़त्म कर दीजिए। फिर भी वो 2 तारीख पे भी नहीं आए। उसके बाद हम अपना भी अंठा दिए, जब ये पार्टी नहीं है जा रहा है, इसका मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, हमको उलझा कर रख रहा है। चूँकि वो एगो सिंगल व्यक्ति हमको उलझा के नहीं रख रहा है। ये पंचायत के अंदर जो भी 10% है पूंजीपति लोग, जिसका ट्रक का धंधा है, जिसका गिट्टी बालू का धंधा है, जिससे ठेकेदारी कर रहा है गाँव में, हर एक चीज़ का योजना है, हर चीज़ में कर रहा है, उस सब के लिए हम बाधा है। क्या कि गलत काम हमरे सामने नहीं कर सकता है, करेगा तो हम वहाँ रुकावट बनवे करेंगे। इसका परिणाम जो हो रहा है वो होबे करेगा, जो आगे होगा उसका भी परिणाम होगा। तो इसी क्रम में ये सब जाल शादी हुआ। तो हम 6 महीना साल भर से आराम से थे, अपना हम गाय माल खिला रहे थे, जी रहे थे कैसो। फिर अचानक मेरा एक अंकल गुजर गए, उनमें बढ़ गए। 10 दिन के बाद क्रियाक्रम से निकले, 12 दिन के बाद फिर अटैक होना शुरू हो गया, प्रशासन हमको दौड़ना शुरू किया। तो हम यही चीज़ लेके आपको बुलाए, यदि कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी ऐसा यदि हमारे साथ हो रहा है तो आखिर हो क्यों रहा है। मेरा पर्सनल लड़ाई तो वहाँ नहीं था, रोड मेरा पर्सनल नहीं था, वो तो पूरे समाज का रोड था। हम तो यही न कहने के लिए गए जो ऐसा है कि पूरा समाज रोड है, इसको आप व्यक्तिगत नहीं लीजिए। आप धंधा कर रहे हैं, बालू मंगनी नहीं बांट रहे, गिट्टी मंगनी नहीं बांट रहे, आप लेते हैं खुदरहिया रेट। आप ट्रक का भाव तो नहीं पब्लिक को बांट रहे हैं, जो कोई बात नहीं है, पब्लिक का रास्ता है टूट रहा है, आप तो वहाँ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम तो वहाँ कमाने के लिए नहीं गए थे। या उस चौक पर कोई भी अदर, इस पंचायत का हम चैलेंज देते हैं, कोई भी एक आदमी खड़ा हो कह दे जो ये भुल्लू कभी किसी को एक थप्पड़ बिना काम को मारा, 2 रुपया छीन लिया, किसी दुकानदार का 10 रुपया रखा हुआ है, तब कल जो कहेगा प्रशासन न्यायालय हम तैयार है। लेकिन इस सिंगल पर्सन 10% लोग जिसको इससे आमदनी है, गरीब जनता को लूट कर अपना पॉकेट भरने की जिसको आदत बना हुआ है, वो सब लोग इसमें पढ़ के जानबूझ के लड़ाई का आगे कर रहे हैं। तो आपको क्या मतलब था, आप उसमें क्यों घुस गए और आप विरोध क्यों करने लगे? विरोध करने आप नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं समाज के। ये नेता काम नहीं है। अच्छा, ये मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, या आपका भी व्यक्तिगत काम नहीं है, सामूहिक काम है। ये हर लोग नहीं चलता है, जिसको जो जहाँ सही लगे। अब हम गाय पोस लिए, गाय को चारा नहीं देंगे, शाम को दूध नहीं देगा, वो रोड हम बनवा दिए, उसका सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो रोड चलेगा? रोड हम बनवाए खड़ा होके, तो हम यही नहीं चाहेंगे वो रोड का दुरुपयोग ना हो। अब कहेगा मेंटेनेंस वाला आएगा 5 साल में, उसका काम है ये ठीक करना। अब मेंटेनेंस वाला की थोड़ो कर रखे 9 टन पास है, गाँव का रोड 9 टन पास है, ट्रक खाली का वजन होता है 12 टन 14 टन, उस पर गिट्टी ओवरलोड आ रहा है, कितना टन हुआ? वो मेंटेनेंस वाला अपना बाप घर से डालेगा माल, कहाँ से डालेगा?
तो आप उसको दोषी आप ठहराइएगा, हम दोषी आपको ठहरा रहे हैं, लेकिन सबको संभलना चाहिए इसमें। ये आपका निजी नहीं है, ये 100 लोग का रोड है, उसमें 10 लोग को ये तोड़ने में मन लगता है, काहे कि उसके पास तो 4 चक्का है, तो अपना सब सुखी व्यवस्था है। हम लोग के पास तो है नहीं। अभी देखिए आप उधर से आए, जहाँ से हम आपको लेकर आए, रोड का क्या स्थिति था, बहुत हालत खराब है। और जहाँ से हम बनवा के खड़ा रहे हैं, जहाँ तक सुरक्षा किए हैं, अभी चलिए दिखाते हैं, वो रोड में खरोच भी नहीं आया है। आप तो अपने स्तर से सुरक्षा किए, फिर आपके ऊपर मुकदमा हो गया, अब आप भाग रहे हैं, पुलिस आपके पीछे है, अब क्या करेंगे? हुआ उसके लिए भी सर हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन मुकदमा जो हम किए उसके लिए होना चाहिए था। हम उनको गए रोड तोड़ने के लिए मना करने के लिए, तो उन लिखाते हमको रोड तोड़ने के लिए मना करने आया था, तो ये हमको केस बनाए, हम लूट लिए, हम रंगदारी मांगे, बात समझ रहे हैं। तो ये सब हम किए तो नहीं वहाँ, यदि किए तो हम भी चलते हैं आप ही के साथ, जनता जनार्दन चलेगा उस चौक पे। यदि कहेगा नहीं इसका इतिहास है या कभी इससे पहले भी ये सब काम किया है, हम मानने के लिए तैयार हैं, हम रंगदार थे। इससे पहले किसी तरह का कोई खिस्से नहीं है, तो पंचायत में पता कर लीजिए, कोई खिस्से नहीं है। क्या करते क्या हैं आप? करते हैं किसानी करते हैं, गाय माल खिलाते हैं, मौज मस्ती लेते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ, मगर सड़क से मतलब है? सड़क से नहीं मतलब है, हर वो काम से मतलब है जहाँ नाजायज हो रहा है। अच्छा, चाहे जो योजना का काम हो, सड़क हो, पंचायत लेवल पर काम हो, पंचायत का रोड बन रहा है, नल जल योजना बन रहा है, फलना बन रहा है, स्वच्छता बन रहा है, लेटरिन बन रहा है, हम सब पर नज़र रखते हैं। चूँकि सरकार हमको ये यूज करने के लिए दिया है, गरीब लोग को दिया है। का इसमें जो कोई कहेगा आधा रास्ते में छोड़ दो, आधा आपको हम दे रहे हैं, ले लीजिए, तो हम कहेंगे ये ऐसा नहीं चाहिए। तो आप पे जो मुकदमा किए हैं उनका क्या नाम है? नवल किशोर सिंह। वो क्या करते हैं? वो अपना खाद का धंधा करते हैं, डिपो उपो खोले हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी रसूखदार लोग? हाँ, अभी रसूखदार है, नया अभी पूंजीपति बने हैं। अच्छा। तो फिर कैसे हो पाएगा? फिर तो आपको हाजिर होना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। नहीं, वो तो जो प्रतिक्रिया है वो तो हमको करना पड़ेगा ही ना। लेकिन जब हम ये सब जो झंझट पाल रखे हैं, गाय माल परिवार सबको छोड़ के जब जाएंगे, तो वापसी वहाँ से आएंगे, तो ऐसा थोड़ा है जब हम फिर गाय खिला पाएंगे। काहे कि गाय तो अमानत मिलेगा नहीं, परिवार अमानत मिलेगा नहीं, तब तो हमको उसी धर्राम में फिर बहना पड़ेगा। तो हम ही नहीं चाह रहे हैं जो उस धर्राम चले। हम गोबर उठा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं गोबरे उठाएं। हम अगला भी कहना चाह रहे हैं, यदि गलत आप नहीं करते हैं तो आपके साथ हम गलत थोड़ा कर रहे हैं। आप भी गलत करना छोड़ दीजिए, हम भी आपको रास्ता मानो छोड़ देंगे। हमको शौक थोड़ा है अपना 1,50,000 रुपया बाप वाला गला में रखा हुआ है, जाके डूबा दे कर। उस रोड पे जो हमको बेल करवाने में हाई कोर्ट तक जो खर्चा लगा, वो हमको आगे भेज दिए, ठीक है हम आपके साथ हैं। कंप्रोमाइज हो गया, हम जाके सगरे रुपया बुक को चले आए। मेरा बाप का निजी मामला नहीं था, वो पूरे पंचायत क्या बोले 10 गाँव का वो रोड था। फिर जब कंप्रोमाइज हुई, उसमें जो समाज के जो लोग बैठे वहाँ कंप्रोमाइज में, हाँ। फिर उनसे आप लोग दोबारा कम्युनिकेट किए? 4 दिन से जो अभी हम फरार चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको नहीं हम बोले, वो सब रसूखदारे लोग हैं। अच्छा, वो जो जितना भी लोग हैं उसमें वो सब रसूखदारे हैं। सबको किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को अपना धंधा है, सबका अपना अपना कार रोजगार है। मतलब सीधा सोचिए, मतलब एगो मेरा वो नहीं कहते हैं 32 दांत के बीते एगो जीव, तो वो हम अभी बन गए हैं। अच्छा। सबका नज़र हमरे ऊपर है। हम ये कल जाएंगे आज़ादी पंचायत में, कारोबार 3 नंबर होगा। 3 नंबर कारोबार क्या बोले, रोडे टूटने से नहीं होता है। रोड टूटेगा, जो भी योजना आएगा 3 नंबर ढंग से होगा। देखने वाला कोई है नहीं, किसी को पता है नहीं क्या होता है, क्या योजना है, क्या एस्टीमेट है। इस कुछ दिन पहले हम लोग स्वच्छता वीडियो बनवाए थे BT न्यूज़ के माध्यम से। उस पर आप देखिए लिए होंगे कि कचरा फेंकने वाला से ईटा ढुआता था, छत ढुआता था। तो ये सब मेरा नहीं कहे, जहाँ नज़र मेरा आ गया गलत हो रहा है, वहाँ मर जाएंगे, परिणाम जो। तो इसका मतलब हम ये कहें कि अब भुल्लू जी जो हैं वो फंस गए हैं अपने फर्ज और स्वाभिमान के चक्कर। हाँ, तो फंस गए, तो उसके लिए हमको तनियों मतलब ये नहीं है कि हम फंस गए, हम बर्बाद हो जाएंगे। कोई रिग्रेट नहीं है, बस इतना ही है। यदि हम इसमें घुस गए एक बार, फिर हमारे जीवन में रिवर्स गियर नहीं लगता है। अच्छा। जबकि हम 4 साल, मेरा बाप मर गया, आज तक जब हम जी लिए 28 साल तक, 32 साल उम्र हो गया, तो अब क्या दिक्कत है?
अब तो कम से कम 2 बेटो हो गया है। ठीक है। हमारे वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन भी आपको देख रहे हैं। हाँ, उनको हम पूरे आवेदन भी दिए थे। पूरे बेगूसराय की जनता देख रही है, आपके पंचायत की भी जनता देख रही वो भी है। हम तो बता क्या रहे हैं। आखिरी संदेश दीजिए, बस बहुत आखिरी लंबा हो गया। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हम उस वक्त भी जिला प्रशासन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको हम आवेदन दिए थे। यदि इसमें जो सच्चाई है जी, जो हम पर ऊपर एफआईआर हुआ है, यदि हम इसमें मतलब क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं, तो हमको सजा लेने में कोई अपराध नहीं है। यदि हम ये काम नहीं किए हैं तो कम से कम हमको इससे बरी करवा दीजिए। हम जिला प्रशासन को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास, फोटोकॉपी अभी भी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं बताए। कितने पढ़े लिखे हैं आप बुल्लू जी? हम सर मैडमो से इंटर पास छिए। अच्छा। सीधा बात गए जब बापे छत्र छे मर गए तो हम पढ़बै की? कह रहा जीवन में रह गए, बंगलोर दिल्ली से घूम के लिए गए माल करने शुरू कर दिलिए अपन। तो फिर बड़े बड़े लोगों से क्यों झंझट ले लेते? नहीं, बड़े हमरा सामने में बड़ा नहीं नजर आवे छथिन, कमे छोटा कह दै छथिन। काम छोटा कर देते। हाँ, काम वो छोटा करे छथिन। वो आदमी के रूपा रहला से बड़ भए जाए तब तो बहुत आदमी हमरा गाँव पंचायत में छथिन रूपा से उनका पतो नहीं है रूपा कते हमरा। रूपा बड़ा चीज नहीं है, चीज है आपका नेचर। 10 गो लोग आपको मन रहा है, इज्जत दे रहा है, तब हुआ आपको पास रुपया है। और जब आप गुमोन में उतर जाइएगा नया नया, तो हम अपना जीवन में कितना कम देखे हैं, कमाया है, उड़ाया है, जी रहा है, चल रहा है, सब हम देख रहे हैं। तो ऐसे फरारी अब कब तक रहना है? फरारी जब तक लेकिन सब समाज चलेगा तब तक फरार रहेंगे। सीधा बात है। इसमें दुखी वाला बात हम आपको फोनो पे बोले थे। हम दुखी में नहीं है, हम ये चीज के लिए दुख है जिसके लिए नहीं कहता है पुराना कहावत में, जिसके लिए चोरी किया वही कहा चोरा। ये सब समाज के लिए हम बचाने के लिए निकले, हमको सब मिलकर वजराई थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तनी अथी वाला दे देबै सर, अपने योग धन्यवाद करे छौं। तनी जिला प्रशासन आ जे भी छथिन उ सब हम आवेदन देने छियन, तनी उहो देख लेथिन। यदि गलत लड़का छियै तो हमरा कोई आपत्ति नहीं छै, नहीं तो हमरा जखन जे कहथिन जिला प्रशासन हम हाजिर होइल तैयार छियै, जे कहथिन हम आगाँ कोई दिक्कत हमरा नहीं छै बात। चलिए ठीक है, तो पूरा मामला आप समझ गए होंगे। भरवार का मामला है, हमारे साथ भुल्लू जी हैं। समाज और स्वाभिमान की लड़ाई में जो है पैसे वाले रसूखदार लोगों का अपना दबदबा है, क्योंकि भैया नोट के रंग में बहुत ताकत होता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा है वो अपना इस हिसाब से अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, हम तो यही कहेंगे कि माननीय न्यायालय और जिला प्रशासन को भी जो है संजीदगी से ऐसे मामलों का निपटारा करना चाहिए, क्योंकि जब गरीब लोग ऐसे मामलों में फंस जाते हैं तो वो फिर कभी निकल नहीं पाते और फिर उसी तरह की ज़िंदगी गुजारने पे बेबस हो जाते हैं और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो क्या कहेंगे आप, कमेंट करके बताइए और लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।